स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक चिट्ठी की खबर से। चिट्ठी भेजी है विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। खिलाफ है ये स्वास्थ्य मंत्री के। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ सरयू राय ने मोर्चा खोल दिया है। मंत्री कोषांग के कर्मियों को लाभ देने का मुद्दा अभी ठंडा पड़ा भी नहीं था। इस बीच सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ एक और लेटर सीएम को भेज दिया है, जिसमें बन्ना गुप्ता पर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है। सीएम को लिखे अपने पत्र में सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही उन पर मुकदमा चलाने की मांग भी की गई है। सरयू राय ने अपनी चिट्ठी में बन्ना गुप्ता पर अपने पद का दुरुपयोग करने और कोविड प्रोत्साहन राशि का पात्रता को लेकर विभागीय संकल्प की गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया है। विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। सबूत देते हुए पत्र लिखा है। कहा 54 लोगों के बैंक खातों में ट्रेजरी से गया पैसा। मंत्री बन्ना गुप्ता को बर्खास्त कर मुकदमा चलाने की मांग भी की है। लगातार स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं विधायक सरयू राय। इसी क्रम में एक और पत्र लिखा सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। तो विधायक सरयू राय लगातार हमलावर है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ, और एक और पत्र लिखा है उनके खिलाफ सरयू राय ने मुख्यमंत्री को। इसमें सबूत भी पेश किए हैं और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग भी की है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। शहनवाज, कहा जाता है कि सरयू राय जिस जंग को की शुरुआत करते हैं उसे अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। ऐसे पुराने मामलों में देखने को मिला है, और एक नई जंग उन्होंने शुरुआत की है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ। एक और पत्र, इस पत्र में सबूत भी पेश किए हैं कि 54 कर्मियों के अकाउंट में राशि ट्रांसफर की गई है और बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। सीधे मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं बन्ना गुप्ता के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल साफ बात है। जबकि बन्ना गुप्ता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खंडन किया था कि अभी फाइल बढ़ी थी लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है। जिस दिन मैं गया था बन्ना गुप्ता से मिलने के लिए इस विषय पर, जब माहौल बिल्कुल गर्म था, तो उनके ड्राइवर ने कहा कि सर पैसे की तो चर्चा बहुत हो रही लेकिन हमारे खाते में तो पैसे आए ही नहीं है। तो अब सब ये लग रहा है मुझे कि ये सब बातें जो है सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए थी, और जब दस्तावेज ही सामने आ गए हैं कि 6 और सरयू राय को मिला, माफ कीजिएगा, बन्ना गुप्ता जी को अगर मिला दें तो 7 लोगों को छोड़ के बाकी
59 लोगों को पूरा पेमेंट हो गया है, उसके दस्तावेज भी जारी कर दिए हैं सरजू राय ने। और अपने आप में ये एक बहुत ही गंभीर मामला बन गया है अब, और जाहिर है अब बिल्कुल हल्के पड़ते जा रहे हैं बन्ना गुप्ता और सरजू राय भारी पड़ते जा रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है कि इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए ज़रा हमें पिछले चुनाव के मौके पर जमशेदपुर में जो कुछ हुआ था वहाँ पर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। किस तरह से सरजू राय ने मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ उम्मीदवारी की और उनको हराया। उसके बाद फिर अब जाहिर है उधर से फाइट बैक होगा। रघुवर दास भी चाहेंगे कि सरजू राय से कोई बदला लें, क्योंकि बहुत बड़ी बेइज्जती और उनके कैरियर से खेल गए सरजू राय। एक तरह से सिटिंग मुख्यमंत्री को इस तरह से कोई हराता नहीं है और ना कोई हारता है। अब जाहिर है बन्ना गुप्ता गए एक दिन मिलने के लिए। बन्ना गुप्ता के पिछले दिनों की जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं, उनके बयान देख रहे हैं, कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में इस्तीफा दे दूंगा, मुझे नौकरी का और पद का कोई लालच नहीं, वगैरह वगैरह, ये सब सारी चीज़ें वो अभी इस वक्त हालात और मौके को देखते हुए अपने आप को दोनों तरफ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इधर नहीं बनी बात तो उधर हम चले जाएंगे, ऐसा कुछ अगर हुआ तो। क्योंकि अब प्रदेश की राजनीतिक जो कंडीशन है वो बदलती रहती है, कभी टग ऑफ वार सिचुएशन में कभी इधर पल्ला कभी उधर झुकता है। तो ये दोनों तरफ खेलने के चक्कर में बन्ना गुप्ता को फॉल हुआ है, और इसके वजह से उन्होंने जाके जो रघुवर दास से मुलाकात की, गले मिले, उसका जो संकेत गया है वो सरजू राय समझ गए हैं। क्योंकि वो समझ गए हैं कि जब योद्धा जो है एक युद्ध को जीत करके आके वापस राजमहल में बैठ जाता है, तो उसको ये लगता है कि कभी न कभी मुझे इसका फिर आगे भी उसका दूसरा फाइट बैक करना पड़ेगा, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। लिहाजा वो तैयार थे और वो अपने काम में बहुत निपुण हैं। चारा घोटाले से लेकर के टी शर्ट घोटाला, कंबल घोटाला, न जाने कितने तरह के घोटाले, मैन हर्ट, यानी सरजू राय ने बहुत सारे घोटाले अब तक पर्दाफाश किए हैं उनके, और उसमें उन्होंने सबूत भी पेश किए। किताब में भी ये सारी चीज़ उन्होंने मेंशन की है, बाकायदा पत्रांक और ये सब चीज़ें सरजू राय के बहुत ही बाएं हाथ का खेल है। तो बहरहाल ये बात प्रूफ कर दिया उन्होंने कि जो कह रहे थे वो गलत नहीं है, और मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र भी लिख दिया है। लेकिन जो प्रदेश के अभी जो हालात हैं वो ऐसे नहीं हैं कि मुख्यमंत्री सीधे सीधे बन्ना गुप्ता पर कार्रवाई कर दें, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह सरजू राय का खुलासा होता है और उसके बाद फौरन राजेश ठाकुर उनके समर्थन में उतर आते हैं। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है, हो सकता है कि बन्ना गुप्ता को बचा ले, लेकिन ये जो उन्होंने बो दिया है बीज सरजू राय ने, वो कहीं ना कहीं अभी आप देखेंगे कि अगर इस मामले पे अगर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई नहीं की तो बन्ना गुप्ता के खिलाफ कुछ और भी सरजू राय निकाल जी जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ बचा लिया गया बन्ना गुप्ता को तो सरजू राय यही नहीं रुकने वाले, कुछ और सबूत लेकर वो सामने आने वाले। शहनवाज, ये आपसे जानना और समझना चाहेंगे कि ये जो सबूत इकट्ठा करना या आरोप लगाना, पत्र लिखना, ये एक रात की तो बात नहीं है कि सरजू राय बैठे हुए बन्ना गुप्ता के खिलाफ तमाम तरह के सबूत वो लेकर सामने आ गए। इसका मतलब है कि वो अध्ययन बहुत लंबे समय से कर रहे थे, मगर इसमें जो सबूत पेश करना या पत्र लिखने के जो सिलसिला शुरू हुआ है वो रघुवर दास से बन्ना गुप्ता की मुलाकात के बाद से हुआ है। तो लगता है कि तैयारी पहले से थी और मौके के इंतजार में थे सरजू राय, और मौका बन्ना गुप्ता ने खुद सरजू राय को दे दिया। हाँ बिल्कुल यही हुआ है। और देखिए, मौका मसलहत की जहाँ तक बात है, सरजू राय हों या फिर हम और आप जैसे पत्रकार हों जी, ये ठीक है कि हम दर दर भटकते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं खबरें इकट्ठा करने के लिए, लेकिन अगर हम अपने आप को प्रूफ कर दे सोसाइटी में कि हाँ हम खबरें ऐसी करते हैं, उसको ट्रीटमेंट इतना अच्छा देते हैं, हम किसी से बिकते नहीं हैं, और जब भी हम ठोकते हैं तो आर पार कर देते हैं, तो कुछ खबरें दस्तावेज चल के हमारे पास आते हैं। ये अपने आप में एक प्रोफेशनली सक्सेसफुलनेस का एक पहचान है। तो सरजू राय ने भी अपने आप को प्रूफ कर दिया है कि अगर वो कुछ अगर उनके पास ठोस ला करके दिया जाए तो ये सबूत खुद चल के आए होंगे सरजू राय के पास, और बन्ना गुप्ता कैंप में ही से किसी ने उनको ये चीज़ें दी होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो
अंदर रह के भी नाराज रहते हैं, नाखुश रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है, और ये बेहतर संकेत बन्ना गुप्ता के लिए नहीं है, क्योंकि सरजू राय ने आकर के पेपर तो निकाला नहीं होगा। तो बहरहाल, तो जो दक्ष होता है, जो पूरी तरह से माहिर होता है अपने काम में, उसके पास चीज़ें चल के आती हैं। तो बन्ना गुप्ता की ये चीज़ें जो हैं सरजू राय के पास जब पहुंची, उन्होंने उसको काफ़ी स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उनको पता था कि ये सब सारी चीज़ें हैं और पेमेंट हुई है। अब देखिए, नादानी देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप चैलेंज कर रहे हैं, आस्तीन चढ़ा रहे हैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिन्हें कभी किसी के प्रभाव को स्वीकारा नहीं है जी। अगर कुछ भी किया है ताल ठोक करके किया, सबूत समेत किया। मैंने उस दिन भी कहा था कि अब न सिर्फ ये कि बन्ना गुप्ता को उन्होंने टारगेट किया है, बल्कि उन्होंने पूरी तरह से उस पर स्टडी भी की है। और न सिर्फ ये कि अब ये खबरें बनी हैं, बल्कि अब वो किताब भी आएगी जिसका शीर्षक हो सकता है बन्ना गुप्ता के खिलाफ जो किताब वो लिखें, आपदा में अवसर। क्योंकि आपने देखा मधुकोड़ा लूटराज, मैनहर्ट, इसके बाद आपने फिर देखा कि लेमन चूस और टी शर्ट घोटाले पर सब पे किताब आ चुकी है। इसीलिए ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं बन्ना गुप्ता के खिलाफ उभरा है, सबूत समेत। हाँ, ये सिचुएशन का तकाजा है कि अभी खुद मुख्यमंत्री अलग अलग मामलों में हैं, आलमगीर आलम भी फंसे हुए हैं। एक तरफ से लग रहा है कि चक्रव्यूह सा इस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो हो सकता है कि सिचुएशन का लाभ उठा लें, क्योंकि अभी जब बाहर से किसी दुश्मन से जंग हो तो आपसी जंग को थोड़ा किनारे कर दिया जाता है। ये राजनीति और सरकार पर चलाने के तौर तरीके का एक बहुत साफ तरीका है। तो बहरहाल, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि अगर आज नहीं तो कल ये जो चीज़ें हैं अगर ये कोर्ट में जाती हैं, सरजू राय तो छोड़ने वाले हैं नहीं, वो कह ही चुके हैं मुख्यमंत्री के पत्र में कि हम इसको लेकर के कोर्ट में जाएंगे, वरना आप बन्ना गुप्ता को बर्खास्त करें। जी, जाहिर तौर पर सरजू राय के बारे में कहा भी जाता है कि वो कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और शायद जो बन्ना गुप्ता दो नाव की सवारी करने के मूड में है, सरजू राय ने इस चीज़ को बाखूबी भांप लिया है। और बन्ना गुप्ता कहीं ना कहीं अब रिस्क पर आते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक तीर सरजू राय की तरफ से चलाए जा रहे हैं। देखते हैं कि बन्ना गुप्ता उन तीरों से कब तक बचते हैं और सरकार कब तक बचा पाती है बन्ना गुप्ता को, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका, आप महत्वपूर्ण चर्चा में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।